हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तम प्राधिकरण जो है आपकी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गई है, जो कि आपके यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एजुकेटिव के वेरियस पोस्ट पे आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो AAI है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है राजीव गांधी भवन, सफदर जंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी। इस सेक्शन में फ्रेंड्स आपको वैकेंसीज की डिटेल्स देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है। तो देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी वाइज टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए टोटल आपकी 9 पोस्ट पे वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी 9 पोस्ट रहेगी। जूनियर एजुकेटिव कॉमन ग्रेड के लिए फिर टोटल आपकी 237 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर एजुकेटिव फाइनेंस के लिए 66 पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। जूनियर एजुकेटिव फायर सर्विस के लिए 3 पोस्ट है और जूनियर एजुकेटिव लॉ के लिए 18 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उस कैटेगरी से आप यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसी जो है फ्रेंड्स आपकी टेंटेटिव है, अनुमानित है। बाद में फ्रेंड्स इसके जो वैकेंसीज है उसमें इंक्रीज भी किया जा सकता है या फिर डिक्रीज भी किया जाता है इसके पोस्ट में। अब यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क जो है PWBD के लिए, उनके लिए आपके आइडेंटिफाई सुटेबल आपकी बेंचमार्क कौन सी रहने चाहिए उसके यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो जिस भी आप बेंचमार्क से रिलेट करते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब नीचे जो है फ्रेंड्स आपका एब्रीवेशन यूज जो किया गया है, S के लिए सीटिंग है, ST के लिए स्टैंडिंग है, उसको देखते हुए आप किस कैटेगरी में आइएगा PWBD में वो आप देख लीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रेजुएट होना यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। आपके पास यहाँ पे स्नातक की डिग्री मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट प्रेफरली BCom आपका मांगा गया है। इसके साथ साथ आपका 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेक्सटन एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्ट ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस में आपका यहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर एजुकेटिव कॉमन ग्रेड के लिए एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जूनियर एजुकेटिव फाइनेंस के लिए MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट में आपकी रहनी चाहिए। जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सर्विस के लिए आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी मांगी गई है। जूनियर एजुकेटिव लॉ के लिए यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए। 3 years रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2 आपकी होनी चाहिए। And candidate should be eligible to get himself enrolled in the advocate in Bar Council of India to the practice in courts in India आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ है जूनियर एजुकेटिव कॉमन ग्रेड के लिए कोई भी ग्रेजुएट स्नातक आपने किसी भी सेक्शन से किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बात कर ले एज लिमिट की, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 4 सितंबर 2023 के डेट में मैक्सिमम एज आपका 30 years होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी फ्रेंड्स आपका 4 सितंबर 2023 के डेट से मैक्सिमम एज 30 years होना चाहिए। जूनियर एजुकेटिव के लिए आपका मैक्सिमम एज 27 years होना चाहिए आपका सेम डेट पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस डेट पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपका मैक्सिमम एज कितना है। अगर अंडर में आता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। और जो रिलेशन भी है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए, PWBD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, उससे भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर आपका 30 years आपका होता है रिलेशन मिला के भी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन की भी बात बताई गई है फ्रेंड्स। 5 years SC ST के लिए रहेगा, 3 years OBC नॉन क्रीमी के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। और यहाँ पे 10 years जो है ये आपका PWD जो है कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं बेंचमार्क से रिलेटेड उनके लिए रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रिलेशन रहने वाला है। 10 years रिलेशन है जो रेगुलर सर्विस कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पे देखिए, फॉर द पोस्ट कोड 1 and 2 के लिए एज रिलेशन अप टू एज ऑफ 35 years फॉर विडो
डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 5 अगस्त 2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 4 सितंबर 2023 तक आपका रहने वाला है। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है बाद में आपको AAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा या फिर आपको मेल या ईमेल के थ्रू भी बताया जाएगा कि आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो है कब कंडक्ट करवाई जाएगी। पे स्केल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे जूनियर एजुकेटिव जो है ग्रुप बी E1 के लिए 40,000 और 3% आपका यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट वगैरह जो है वो सब बढ़ा के आपको दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी आपका 36,000 रुपीज़, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 31,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इमुलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रेनेज अलाउंस पेयर्स एंड जो है 35% ऑफ बेसिक पे, HR एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेटुइटी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको दी जाएगी, आपको HRA वगैरह भी मिलेगा, पेट्स वगैरह भी मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस वगैरह भी और CPF भी आपको दी जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे देखिए एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या फिर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, तो वो आपका 4 सितंबर 2023 जो है इस डेट का आपको कट ऑफ रखा गया है। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशूड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2023 या 24 का, उससे पहले का आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर पहले की होती है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। अब EWS सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए रहेगा। एक्सट्रीमली वीकेड सेक्शन के कैटेगरी के लिए जो है वो भी आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2023 और 24 से बना होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स ये आपका 4 सितंबर 2023 का आपका ये डेट दिया हुआ है, इससे आपका पहले का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पोस्ट है आपका जूनियर एजुकेटिव कॉमन ग्रेड के लिए, उसके लिए आपके डिपार्टमेंट जो है आपको ऑपरेशन, कॉमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस एंड कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन या कोऑपरेटिव अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी एरिया में आपको जॉब दी जा सकती है। आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सिलेक्शन जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आपके यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, MCQ टाइप की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपके MS ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उस पे एप्लीकेशन है उस पे आपकी काम करवाई जाएगी। अगर आपको आती है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपका जूनियर एजुकेटिव फायर सर्विसेज के लिए भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में होगी। एजुकेटिव फायर सर्विसेज के लिए भी आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाली है। तो फ्रेंड्स सारे एलिजिबिलिटी को चेकआउट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स। आपके पास यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन डिजिटल इमेज आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपके पास यहाँ पे मांगा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फोटोग्राफ और इमेज का जो आपका साइज कितना होना चाहिए बताया गया है। कलर पिक्चर होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड आपके पास होगी। और यहाँ पे आपका पिक्चर जो है कलर होगा टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर, प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। और आपका जो है रिलैक्स्ड फेस जो है आपका फेस जो है वहाँ दिखना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। मैक्सिमम आपका डायमेंशन जो है 200 से 230 पिक्सल की होगी और साइज जो है आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं तो आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा
वाइट पेपर पे आपका ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए। डायमेंशन आपका 140 से 60 पिक्सल होगी। साइज आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वाइट पेपर पे ब्लैक ब्लू इंक से आपके पास होना चाहिए। अब डायमेंशन दिया गया है 20 KB से 50 KB के बीच में आपका मांगा गया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो डिक्लेरेशन जो है आपका ये भी आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। साइज जो है आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन बताया गया है फ्रेंड्स 800 से 400 पिक्सल के पास 200 DPI में होना चाहिए। और डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है द टेस्ट इज जो है आपका आपका जो नेम होगा कैंडिडेट्स का वो आपको लिखना है। Hereby declared that all the information submitted by in the application form is correct and true and valid. I will present the supporting documents and the when I required। तो ये डिक्लेरेशन आपको लिखना है वाइट पेज पे और आपको उसको अपलोड कर देना है। साइज जो है आपका 500 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यह डिक्लेरेशन जो है वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से ही आपको लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपकी जो वहाँ पे डिक्लेरेशन है वो ब्लैक पेन या ब्लैक पेन से ही आपको लिखनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ आपका जनरल के लिए होगा फ्रेंड्स और बाकी एप्लीकेंट्स के लिए होगा। ऐसे कैटेगरीज जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST PWD जो है बेंचमार्क से रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक फ्रेंड्स जितने भी डिटेल्स थे मैंने आपको यहाँ बता दिया है। एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा AI के थ्रू, तो खुद से आपको अरेंज करना होगा। जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर आपकी पड़ेगी वहाँ रहने का और वहाँ पे एग्ज़ाम देने का जो फेयर है अलाउंस है वो आपको खुद से ही मैनेज करनी होगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने सारे डिटेल्स आपको डिटेल्स में बता दी है। कहीं पे अगर कुछ आपको डाउट्स लगता है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपका यहाँ पे AI के थ्रू जो भी एग्जामिनेशंस होती है फ्रेंड्स उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये तो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है। अगर मुझे कहीं मिलता है तो उसके बारे में भी डिस्कस आपके साथ कर दूंगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।